हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी उत्कर्ष। मैं आदर्श एक बार फिर से अपने सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए जल्दी से अपने इस क्लास में लाइव आ जाइए, जहां पर हम लोग आज एक नए चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। आप सभी को पता है जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो उसी सीरीज को हम लोग बरकरार रख रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एंड उसके बाद उसके ऊपर कुछ पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस को। तो आ जाओ, पहले कुछ बेसिक सी बातें बताऊं मैं आप सभी को। तो कैलेंडर देखो, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात ये हमें पता होनी चाहिए कि जो हम आज के टाइम में कैलेंडर पढ़ रहे हैं या कैलेंडर कहीं पर भी देखते हैं, अपने मोबाइल में देखते हैं, अपने लैपटॉप में देखते हैं या घरों में भी कैलेंडर टंगी हुई देखते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो कैलेंडर है ये हिंदी कैलेंडर है या इंग्लिश कैलेंडर है? तो ये छोटी सी बात याद रखना कि सर जो हम आज के टाइम में कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो जो हमारा कैलेंडर है वो इंग्लिश कैलेंडर है। कौन सा है? इंग्लिश कैलेंडर है। और इस इंग्लिश कैलेंडर को हम किस नाम से जानते हैं? तो अभी जो हम कैलेंडर यूज करते हैं इस कैलेंडर को हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर बोलते हैं इसे? तो ग्रिगोरियन। अब बात यह आती है सर कि इंग्लिश कैलेंडर है और हम इंडियन, हमारा तो ये कैलेंडर होगा नहीं, हमने इसको बाहर से एक्सेप्ट किया। तो ये एक्सेप्ट जो हम लोगों ने अपनी कंट्री में किया, इसके एक्सेप्ट वाली डेट कौन सी थी? अगर इसकी बात की जाए तो मैं ये बोलूंगा कि इस ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम लोगों ने अपने इंडिया में अपनाया 22 मार्च। कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को, है ना। उसके बाद से हम जो कैलेंडर यूज करते हैं ये चलन में आ गया। इसके बाद बेटा जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है जिसको हम पंचांग बोलते हैं, उस हिंदी कैलेंडर को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे जो हिंदी वाला कैलेंडर होता है सर हमारा, उस हिंदी वाले कैलेंडर को हम जानते हैं शक संवत या विक्रम संवत के नाम से। उस हिंदी वाले हम कैलेंडर को जानते हैं शक संवत या विक्रम संवत के नाम से। ठीक, अब देखो जो कैलेंडर होता है वो चार चीजों का मिक्सचर होता है। कैलेंडर सबसे पहले ईयर का मिक्सचर होता है, फिर मंथ का होता है, फिर डेट का होता है और फिर डे का होता है। तो कैलेंडर इन चारों में से किसके ऊपर डिपेंड करता है? डे के ऊपर, डेट के ऊपर, मंथ के ऊपर या ईयर के ऊपर? तो अगर किसी ने पूछा कि कैलेंडर बेटा इन चारों में से किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कहोगे कैलेंडर इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ जी ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। और जब ईयर के ऊपर डिपेंड करता है तो यहां से याद रखने वाली दो बातें हैं कि ईयर अपने आप में दो तरीके की होती हैं। अब वो दो तरीके की ईयर कौन सी होती हैं सर? तो सबसे पहली ईयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल ईयर। एक ईयर हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल ईयर एंड दूसरा ईयर होता है हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। जनरल ईयर को अपन हिंदी में जानते हैं सामान्य वर्ष के नाम से। किसके नाम से? सामान्य वर्ष के नाम से। और लीप वर्ष को हम लोग हिंदी में जानते हैं अधिवर्ष के नाम से। इसमें ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो फरवरी होती है, मतलब जो इसमें जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं और इसमें जो दिन होते हैं ये अपने आप में 366 होते हैं। इसकी जो फरवरी होती है ये फरवरी अपने आप में बेटा 28 की होती है और इसकी जो फरवरी होती है ये अपने आप में 29 की होती है। ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि ये रियल में 365 दिनों का नहीं होता। ये जो जनरल ईयर होता है इसको हम 365 दिन मान लेते हैं। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकेंड। यही 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का जो समय है हर 4 साल के बाद खुद को 24 घंटे में बदलता है। और हमें पता है सर कि 24 घंटे में कितने दिन होते हैं सर? तो एक दिन होते हैं। इसलिए हमें 4 साल के बाद क्या मिल जाता है सर? तो ये लीप ईयर मिल जाता है। यही रीजन है जो 4 साल के बाद हमें क्या मिल जाता है जी? तो लीप ईयर मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन था। अब देखिए कैलेंडर में हम लोगों को सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी कि एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी होता है और एक ऑड डेज का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। तो सर सिंपल सी कहानी है
कि किसी भी ईयर में जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, किसी भी ईयर में जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा और अगर वहां पर पूरा का पूरा डिवाइड लग जाता है तो उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आप लोगों से कि मेरे पास 1984 है, तो ये लीप ईयर है या ईयर है, इसको डिवाइड करना है, मतलब चेक करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही मैंने कहा 2016 मेरा लीप है या जनरल, इसे चेक करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सर 1996 लीप है या जनरल, इसे चेक करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब किस में डिवाइड करेंगे सर, तो 84 में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा सर, तो ये ईयर हमारा लीप ईयर कहलाएगा। सर 2016 में जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा सर, इसलिए मैं इसे लीप ईयर बोलूंगा सर। सर 1996 में भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसे मैं लीप ईयर बोलूंगा सर। मतलब लास्ट के 2 नंबरों में 4 का डिवाइड करना होता है, क्योंकि ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आखिरी 2 नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर मैंने आपसे 2027 की बात कर दिया तो 2027 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। क्या ये 27 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसलिए इस ईयर को हम लोग जनरल ईयर बोलेंगे। तो पहला तो कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि लीप ईयर को हम कैसे चेक करते हैं। तो किसी भी ईयर में 4 का डिवाइड करने के बाद अगर पूरा पूरा डिवाइड लग जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे आ जाओ। एक और ईयर होता है जिसको हम लोग सेंचुरी ईयर का नाम दे देते हैं। और इसी सेंचुरी ईयर को हम हिंदी में शताब्दी वर्ष बोलते हैं। अब ये सेंचुरी ईयर जो है, शताब्दी वर्ष, ये होता क्या है, तो सबसे पहली कहानी समझना है यहां पर। शताब्दी वर्ष का, सेंचुरी ईयर का जो होता है सर, ये हर 100 वर्षों के बाद आता है। सेंचुरी ईयर जो है सर, ये हर 100 वर्षों के बाद आता है, ये हर 100 वर्षों के बाद आता है। और इसकी जो पहचान होती है सर, कोई भी ऐसा ईयर जिसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो हो, कोई भी ऐसा ईयर जिसके लास्ट में कम से कम, कोई भी ऐसा ईयर जिसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो हो, उस ईयर को हम लोग जानते हैं किस ईयर के नाम से, सेंचुरी ईयर के नाम से। कोई भी ऐसा ईयर जिसके लास्ट में 2 जीरो हो, जैसे मैंने कहा 1600 लास्ट में डबल जीरो है ना, तो सेंचुरी ईयर। 1800 लास्ट में डबल जीरो है ना बेटा, तो सेंचुरी ईयर। 2000 लास्ट में डबल जीरो है ना, तो सेंचुरी ईयर, एक्सेट्रा। तो सिंपल सी कहानी है कि जो सेंचुरी ईयर होता है ये हर 100 वर्षों के बाद आता है। और इसकी सिंपल पहचान क्या होती है सर, कि ये ऐसा ईयर होता है जिसके लास्ट में डबल जीरो होने चाहिए। तो हो गए। अब देखो, अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया कि किसी भी ईयर को तुम कैसे चेक करोगे वो लीप है या जनरल है। तो तुमने कहा कि सर 4 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये जो हमारा सेंचुरी ईयर है, ये लीप है या जनरल, अगर इसको चेक करना है, ये सेंचुरी ईयर जो है हमारा, ये लीप है या जनरल, अगर इसको चेक करना है तो हमेशा और हमेशा 400 से इसको डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना, 400 से। कि 1600 लीप है या जनरल, इसको चेक करना है सर, तो इसको 400 से डिवाइड कर दो। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा सर, तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, तो इसको बोलोगे लीप सेंचुरी ईयर। सर 1800 में क्या तुम 400 से भाग लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, तो इसे भी मैं बोलूंगा लीप सेंचुरी ईयर, है ना। 2000 में क्या 400 से भाग लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, तो इसे मैं बोलूंगा लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये एक बेसिक सा रूल था जहां पर हम लोग समझते हैं कि किसी भी ईयर को लीप और जनरल कैसे चेक किया जाता है। अब दूसरा रूल यहीं पर आता है बेटा ऑड डेज का, कि विषम दिन क्या होते हैं, ऑड डेज हमारा क्या होता है। तो ऑड डेज मेरा क्या होता है, विषम दिन मेरा क्या होता है, इसको अब हमें समझना है। ऑड डेज बोले तो क्या, विषम दिन। देखो, सबसे पहली बात ये याद रखना कि ये जो विषम दिन होता है ये 3 चीजों के निकाले जाते हैं। इस चैप्टर में जो ऑड डेज होता है, ये ऑड डेज हम 3 चीजों का निकालते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है मेरी, वो होती है नंबर ऑफ डेज।
दिनों की संख्या के ऑड डेज निकालते हैं। दूसरी जो चीज होती है मेरी, और नंबर ऑफ मंथ्स का ऑड डेज निकालते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स का। और जो तीसरी चीज होती है वो मेरी होती है नंबर ऑफ ईयर का ऑड डेज निकालते हैं। ठीक है, अब देखो सर बात ये आती है कि नंबर ऑफ डेज का ऑड डेज कब निकलता है, मंथ्स का कैसे निकलता है और ईयर का कैसे निकलता है। तो देखो जी, नंबर ऑफ डेज का ऑड डेज कैसे निकाला जाता है ये समझते हैं। तो नंबर ऑफ डेज का ऑड डेज सिंपल सा ये निकाला जाता है कि नंबर ऑफ डेज में, दिनों की संख्या में, नंबर ऑफ डेज में जब हम 7 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा शेषफल निकल कर आता है, डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा शेषफल निकल कर आता है वही शेषफल हमारा क्या कहलाता है बेटा, ऑड डेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 38 दिन है। अब इस 38 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से। तो 7 पचे 35 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, और यही 3 हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज। ऐसे ही मैंने कहा मेरे पास 43 दिन है, तो 43 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से। तो 7 छक 42 हो जाएगा और 1 हो जाएगा रिमाइंडर, यहां पर कितना 43, बस खत्म कहानी। ऐसे ही मैंने कहा मान लो मेरे पास 58 दिन है, तो ये 58 को भी किससे डिवाइड करोगे, 7 से। तो 7 कितना हो जाएगा 56, और 56 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड डेज कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दिनों की संख्या में 7 से भाग करने के बाद जो भी शेषफल बचता है उसी को तुम कहते हो ऑड डेज। अब देखो कोई पूछेगा कि ऑड डेज है क्या, ये तो बताओ। तो तुम ये कहोगे कि मैंने कहा मान लो मेरे पास 7 दिन है बेटा, कितने दिन है, 7 दिन। तो मुझे बताओ 7 दिन में टोटल कितने सप्ताह होते हैं। तो सर जी 7 दिन में टोटल 1 सप्ताह होता है, 1 सप्ताह। मैंने कहा बेटा 15 दिन है मेरे पास, 15, कितने दिन है बेटा, 15 दिन है। तो मैंने पूछा 15 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 15 दिन में तुम बोलोगे 2 सप्ताह होंगे, 7 दूना 14, और 1 दिन एक्स्ट्रा हो, 1 दिन बच जाएगा। 15 दिन में तुम मुझे बोलोगे कि 2 सप्ताह होंगे और 1 दिन क्या हो जाएगा बेटा, 1 दिन बच जाएगा। तो सप्ताह के अलावा जो दिन बचते हैं ना उसी को हम ऑड डेज का दर्जा देते हैं। सप्ताह के अलावा जो भी दिन बच जाते हैं उन्हीं को हम ऑड डेज का नाम दे देते हैं सर, उन्हीं को हम ऑड डेज का नाम दे देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही होगी इजीली तरीके से, है ना। तो चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर ऑफ मंथ्स के ऑड डेज निकालते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स के ऑड डेज कैसे निकाला जाता है, तो देखो नंबर ऑफ मंथ्स के ऑड डेज निकालने के लिए तुम्हें पता है मंथ्स में जनवरी होता है, मार्च होता है, मई होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, अक्टूबर होता है, और साथ साथ दिसंबर होता है ना। यहां अप्रैल होता है, जून होता है, सितंबर होता है, नवंबर होता है, यही होता है। तुम्हें पता है सर जनवरी ऊपर वाला जो मंथ है इसमें टोटल कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। 31 को किससे डिवाइड करते हो सर, तो 7 से। तो 7 चौक 28 आता है, तो रिमाइंडर कितने हो जाते हैं 3। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिस मंथ में 31 दिन हैं उसके ऑड डेज हमेशा कितने होंगे, 3 होंगे। और यहां पर टोटल दिन कितने होते हैं 30। तो जिस मंथ में 30 दिन है उसके ऑड डेज कितने होंगे, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना होगा 2। एक मंथ और बच गया फेब का। तो अगर फेब हमारा नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन होता है, और लीप ईयर है तो 29 दिन होता है। तो इसकी अगर हम ऑड डेज निकालेंगे तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई कि जिस मंथ में 31 दिन है उसके ऑड डेज हमेशा 3 होते हैं, और जिस मंथ में 30 दिन है उसके ऑड डेज हमेशा बेटा 2 होते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन ने बोला बताओ 16 सितंबर से 10 जून के बीच ऑड डेज कितने होंगे। तो 16 सितंबर से 10 जून के बीच ऑड डेज निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन दोनों में से उस मंथ को नीचे लिखना जो तुम्हारे कैलेंडर में पहले आता है। तो तुम्हें पता है जून पहले आता है तो यहां पर जून को लिख लेना, जुलाई आता है जुलाई लिख लेना, अगस्त आता है अगस्त लिख लेना, सितंबर आता है बेटा सितंबर लिख लेना। अब देखो जो पहला महीना होता है यहां पर हमेशा इसके बचे हुए दिन लिखना, इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। फर्स्ट मंथ में हमेशा इसके बचे हुए दिन लिखना
सॉरी, और जून में 30 दिन होता है, 10 दे रखा है, कितने दिन बच गए, तो 20 बच गए, तो 20 ले लो। जून के बाद जुलाई की ऑड डेज बेटा 3 हो गया, अगस्त का ऑड डेज बेटा 3 हो गया, और लास्ट में यहां पर होता है मेरा दिया गया दिन। लास्ट में यहां मेरा होता है क्या, दिया गया दिन। और बताओ सितंबर के दिए गए दिन कितने हैं सर, तो 16 है। तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना, 2। 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना, 6। जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। अब सर 14 को 7 से डिवाइड जब करोगे ना तो रिमाइंडर 0 ही तो होगा। तो यही हमारा ऑड डेज होता है सर, किसी भी 2 महीनों के बीच का निकालने का। अगर तुम्हें समझ आ गया बेटा तो एक जरा क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करके बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि बताओ जी 11 मई से 25 अक्टूबर के बीच टोटल कितने ऑड डेज होंगे, फटाफट से बताओ। 11 मई से 25 अक्टूबर के बीच कितने ऑड डेज होंगे, कैसे बताओगे, जल्दी से बताओ। तो सर हमें इन दोनों में से उस मंथ को लिखना होगा जो हमारे कैलेंडर में पहले आते हैं। तो कैलेंडर में पहले मई आता है, मई के बाद सर कैलेंडर में जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, फिर सर अगस्त आता है, सितंबर आता है, और फिर सर अक्टूबर आता है। पहले वाले महीने में हमेशा बचे हुए दिन लिखते हैं, बचे हुए दिन। तो मई में टोटल 31 दिन होते हैं सर, 10 दे रखा है, कितने दिन बच गए बताओ, कितने दिन बच गए सर, 11 दे रखा है तो कितने दिन बच गए, तो 20 दिन बच गए, तो यहाँ 20 लिख दिया है ना। इसके बाद देखो सर जून के ऑड डेज कितने होंगे, 2। जुलाई के ऑड डेज कितने होंगे, तो 3। अगस्त के ऑड डेज कितने होंगे, 3, क्योंकि 31 वाले के नीचे लिखेंगे, यहाँ 2, और यहाँ पर गिवन डेट कितना है बेटा, तो गिवन डेट है 25। अब इसको सॉल्व करो, तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना, 6। 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना, 4। चलो जी 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20। अब इस 20 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, तो 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है तो इधर आ जाइए, हम लोग पहले टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 10 अगस्त 2028 को यदि फ्राइडे रहा हो, पच्चीस अगस्त 2028 को कौन सा दिन होगा। तेरह जुलाई 2026 को यदि सैटरडे रहा हो, जुलाई 2026 को कौन सा दिन रहा होगा। देखो ध्यान से समझना सर, 10 से 25 के बीच कितने दिनों का डिफरेंस है सर, तो 10 से 25 के बीच डिफरेंस जो है वो 15 दिनों का है। 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना कितना होगा, 14, रिमाइंडर कितना होगा सर, तो 1 होगा, 1। अब सिर्फ इतना देखना है कि आप कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे हो या पीछे की तरफ जा रहे हो, बस इतना। तो मुझे बताओ क्वेश्चन में 10 अगस्त का दिन दे रखा है और 25 अगस्त का दिन पूछा है, तो यार 10 से 25 आ रहे हो तो आगे ही तो आ रहे होगे। और याद रखना जब हम आगे आते हैं तो प्लस करते हैं आया हुआ ऑड डेज, और जब पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं आया हुआ ऑड डेज। ठीक है, चलिए तो बताइए बेटा, फ्राइडे में हम प्लस का 1 अगर हम कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, तो सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो जल्दी से जरा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कैसे करेंगे। तेरह से 30 के बीच की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो 13 से 30 के बीच का डिफरेंस कितने दिनों का है, तो आपको पता है सर ये डिफरेंस अपने आप में 17 दिनों का है। 17 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूना कितना होगा, 14, 14 का रिमाइंडर कितना होगा बेटा, तो 3। अब मुझे बताओ आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, तो 13 से 30 कैलेंडर में आगे जा रहे हो, और आगे जाने पर हमेशा प्लस करना, तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा, खत्म कहानी। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों को। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के नजरों के सामने आने जा रहा है, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जल्दी से मुझे बताइएगा कि बताइएगा अगर 24 जून
2012 को बेटा यदि संडे रहा हो, संडे, तो फटाफट से बताएंगे आप 11 जून 2012 को ही कौन सा दिन रहा होगा? कैसे आंसर निकालेंगे? निकालिए जल्दी से कि 24 जून 2012 को, 24 जून 2012 को यदि संडे रहा हो तो 11 जून 2012 को कौन सा दिन होगा? तो आप सभी को पता है 11 से 24 जब हम जाएंगे, 11 से जब हम 24 जाएंगे तो टोटल यहां पर जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी सर? तो 13 होगी। अब इस 13 में मुझे किससे डिवाइड कर देना होगा सर? तो 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 दूना कितना होता है? 14, मतलब 7 एकम 7 रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो 6। 7 एकम 7 रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप कैलेंडर में आगे की तरफ आए हो या पीछे की तरफ आए हो। तो 24 जून दे रखा है, 11 जून आपसे पूछा है, तो आप कैलेंडर में पीछे की ओर आए हो तो यहां पर माइनस कर देना, और माइनस का कितना? 6। और आप एक बात और याद रखना है यहां पर ट्रिक मेरा, कि जब भी हम माइनस का 6 उंगलियों पे करेंगे ना तो हमें टाइम लगेगा। तो इसलिए किसी भी दिन में अगर माइनस का 6 करना हो तो माइनस का 6 ना करके वहां पर डायरेक्टली प्लस का 1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी दिन में अगर माइनस का 6 करना हो तो माइनस 6 करने में टाइम लगेगा, इसलिए वहां सीधे सीधे प्लस का 1 कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। और संडे में प्लस का 1 करूंगा तो आंसर बेटा मंडे के फॉर्म में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइप नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहां पर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेट में बदलाव था। तो कैसे करेंगे? इधर आ जाओ, टाइप नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन है कोई यदि वेडनेसडे था तो 2 जुलाई 2022 को ही कौन सा दिन होगा? तो यहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ डेट और मंथ में चेंज है, और मैंने अभी अभी आप लोगों को इन 2 मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना सिखाया है। तो इन 2 मंथ्स के बीच ऑड डेज कैसे निकालते हैं सर? ऐसे निकालते हैं, जो पहले आता है कैलेंडर में लिख लो, तो मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, फिर मई आ गया, फिर जून आ गया, और फिर यहां पर क्या आ गया सर? तो जुलाई आ गया। अब देखो सर, जो फर्स्ट मंथ होगा ना, फर्स्ट मंथ में हमेशा लिखना होगा क्या? बचे हुए दिन। और लास्ट मंथ में हमेशा क्या लिखना होगा सर? तो दिया गया दिन। तो मुझे बताओ मार्च में दिन कितने होते हैं टोटल? 31, और 31 का दे कितना रखा है? 10। तो 31 का 10 दे रखा है, तो बच कितने गए? तो 21 दिन, तो लिख दो 21। अप्रैल के ऑड डेज कितने होते हैं? तो 2। मई के ऑड डेज कितने होते हैं? तो 3। जून के ऑड डेज कितने होते हैं बेटा? तो 2। और जुलाई की गिवन डेट कितना है? तो 2। इसको सॉल्व करो, 7 या 21 रिमाइंडर 0, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, फिर 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? तो 2 आएगा। अब आपको यह देखना है कि आप जो मंथ दिया है ना, मंथ, उस मंथ में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। तो सर मंथ मार्च से आप जुलाई जा रहे हो, तो मार्च से जुलाई जा रहे हो मतलब कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो, और आगे जाने पर प्लस का 2 कर देते हैं। तो बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फ्राइडे। आंसर हो गया। ऐसे ही पीछे जाते तो आप माइनस करते। क्वेश्चन करके बताइए। कीजिए जल्दी से। 22 नवंबर 2026 को यदि सैटरडे रहा हो बताएं। सेम क्वेश्चन है, बस पहले हम लोग आगे गए थे, अब हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं कैलेंडर में। तो जल्दी से बताइएगा, अगर 22 नवंबर 2026 को सैटरडे हो तो 27 अगस्त 2026 को कौन सा दिन रहा होगा? आपको कैलेंडर में बताना है। फटाफट से बताइए बेटा जी, कैसे करेंगे आप? तो देखिए सर, हमें इन दोनों मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना है। इन दोनों मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना है, मतलब नवंबर और अगस्त के बीच निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? अगस्त। फिर आप क्या लिखोगे? सितंबर। फिर लिखोगे अक्टूबर, और फिर क्या लिखोगे बेटा यहां पर? फिर लिखोगे नवंबर। अब देखो, जो पहला महीना होता है इसमें हमेशा बचे हुए दिन लिखते हैं इसके। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31, दे रखा है 27, जितने दिन बच गए लिख दो। सितंबर की ऑड डेज 2, अक्टूबर की ऑड डेज 3, और लास्ट में दिया गया दिन लिखना है। लास्ट में बेटा दिया गया दिन लिखना है, और दिया गया दिन कितना है? तो 22 है।
तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना 1। अब जोड़ो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। अब सर 10 को किससे डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना तो 3, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना तो 3। अब मुझे बताओ सर नवंबर से अगस्त, नवंबर से अगस्त आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हो ना, कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो माइनस का 3 कर दो, और सैटरडे में जब -3 करोगे तो फ्राइडे आएगा, थर्सडे आएगा, वेडनेसडे आएगा। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों को? सैटरडे में 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, सैटरडे से पहले बताया ना मैंने आपको, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे। तो बस खत्म कहानी। सिर्फ इसमें देखना है कि आप आगे गए हो या पीछे गए हो, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना यहां पर। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ ईयर में चेंज हो जाए तो कैसे निकालोगे ऑड डेज। तो सबसे पहले ये ऑड डेज निकालना सीखो, जैसे कि 2025 से और जैसे कि 15 है और 2026 से, इनके बीच ऑड डेज निकालना है तो पहले डिफरेंस निकालो। 15 से 26 कितने साल का डिफरेंस है, 11 साल का। 11 में क्या प्लस करोगे सर, तो लीप ईयर। तो 2015 के बाद पहला लीप ईयर क्या होगा, 16 होगा। 16 के बाद क्या होगा, 20 होगा। 20 के बाद क्या होगा, तो 24 होगा। तो टोटल लीप ईयर हो गया यहाँ पर कितना, 3। 11 और 3 हो गए 14। 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, तो 7 दूना 14, रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास 2038 है, 2022 है, ऑड डेज निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस लिखो। 32 और 6 38 होता है, मतलब 16 का डिफरेंस है। 16 में पहले लीप ईयर तो प्लस करना होगा, तो सबसे पहले लीप ईयर यहाँ पर 22 के बाद 24 होगा, 24 के बाद यहाँ पर 28 होगा, 28 के बाद यहाँ पर 32 होगा, फिर देखो 32 के बाद यहाँ पर क्या होगा, 36 होगा। तो टोटल हो गए कितने, 4। तो 16 और 4 कितने हो गए बेटा, 20। 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना कितना हो गया, 14, और 14 में रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, तो 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी 2 ईयर के बीच ऑड डेज आप कैसे निकालते हैं। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर ने पूछ दिया, देखो ध्यान से। टाइप थर्ड, 20 में 2023 को यदि फ्राइडे रहा हो तो इसी 20 में 2031 को कौन सा दिन रहा होगा, ये बताना है। 14 जून 2013 को यदि सैटरडे रहा हो, तो 2001 को कौन सा दिन रहा होगा। तो आप सभी को पता है सिर्फ और सिर्फ जब ईयर में डिफरेंस है तो हम इसके बीच का ऑड डेज निकालते हैं कि 23 और 31 के बीच का डिफरेंस कितने सालों का है। तो 23 से जब हम 8 साल जाएंगे तभी तो मुझे 31 मिलेगा सर, जाहिर सी बात है। 23 से जब हम 8 साल जाएंगे तभी तो मिलेगा। तो 23 प्लस 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 31। अब इस 31 में क्या प्लस किया जाएगा सर, तो लीप ईयर। तो बताओ 23 के बाद जो पहला लीप ईयर आएगा वो क्या आएगा, 24 आएगा। 24 के बाद क्या आएगा सर, तो 28 आएगा। तो टोटल यहां पर लीप ईयर कितने हो गए सर, तो टोटल यहां पर लीप ईयर 2 हो गए। कितने हो गए सर, तो 2 हो गए। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। 10 को किससे डिवाइड करूं सर, तो 7 से। तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना, तो 3। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना, तो 3। अब बताओ सर 23 से 31, 23 से 31 बोले तो आप आगे जा रहे हो, और आगे जा रहे हो तो यहां पर क्या करोगे, प्लस का 3 करोगे, और फ्राइडे में 3 जोड़ोगे तो सैटरडे, संडे और क्या आ जाएगा सर, तो मंडे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही इसका आंसर खुद से करो। 13 से 1 या 1 से 13, 13 से 1 या 1 से 13 कितने दिनों का डिफरेंस है, 12 साल का। 12 में क्या प्लस करोगे, तो लीप ईयर। तो 1 के बाद पहला लीप ईयर आएगा 4, 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 12। तो टोटल कितने हो गए, 3। 12 और 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा बेटा 1। अब देखो 13 से 1 तुम कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, और पीछे जाने पर हमेशा माइनस करते हैं। तो सैटरडे में जब 1 माइनस करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, फ्राइडे। तो बताओ मेरी ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही है। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। कभी कभी बच्चा ना जल्दीबाजी में इसको गलत करके आता है, उसे आता होता है तब भी गलत कर देता है। क्वेश्चन में बोल दिया कि बेटा 12 जून 2028 को, 12 जून 2028 को मान लो कि क्या है, फ्राइडे है।
चलो बताओ। देखिए सर 28 से 36 की अगर मैं बात करूं तो 28 से 36 की अगर मैं बात करूं तो 28 और 36 में कितने साल का डिफरेंस है? तो 28 और 36 में अगर मैं देखता हूं तो 28 2 30 और 6 और 2 8 साल का डिफरेंस है ना? ये तो 8 साल का डिफरेंस है, कंफर्म है। अब इस 8 में हमें प्लस में क्या करना पड़ेगा बेटा? तो लीप ईयर प्लस करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, अब आप लोग जल्दी जल्दी में ये कर दोगे कि 2028 लीप ईयर है, आप कह दोगे सर 2032 लीप ईयर है, आप कह दोगे सर 2036 लीप ईयर है। मैंने माना कि हाँ 2028 लीप ईयर है, 32 लीप ईयर है, 36 लीप ईयर है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 लीप ईयर कभी मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सर लीप ईयर फरवरी मंथ की वजह से आता है। लीप ईयर हमेशा जो आता है सर वो फेब मंथ की वजह से आता है। और यहां पर जो पहला क्वेश्चन है ना सर 12 जून 2028, इस 2028 की जो शुरुआत की हम लोगों ने ये फरवरी से नहीं की है सर, ये स्टार्टिंग हम लोगों ने जून से की है। ये स्टार्टिंग हम लोगों ने कब से की है बेटा? जून से की है, जून से। तो ये कैसे करोगे? तो देखो 2028 की शुरुआत कब से हुई है बेटा? जून से हुई है। तो जब 2028 की शुरुआत जून से हुई है ना, तो इसलिए 2028 को हम लीप ईयर कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि 2028 लीप ईयर तब होता है इस क्वेश्चन में जब इसके बीच में फरवरी का मंथ आया होता। तो इसलिए यहां पर जो लीप ईयर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। अब देखो 28 से 36 कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस का 3 कर दो, तो सैटरडे संडे मंडे हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? जल्दी से इसका आंसर करके बताओ। फटाफट से बताओ बेटा कैसे करोगे इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है सर। 40 से 20 का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 40 से 20 का डिफरेंस देखता हूं तो कितने साल का डिफरेंस है? 20 साल का। अब इस 20 में मैं क्या प्लस करूंगा सर? तो लीप ईयर। तो पहला लीप ईयर तो चलो जी मैं 2020 को ले लिया। इसके बाद जो लीप ईयर होगा वो कितना हो जाएगा सर? 2024। फिर लीप ईयर होगा 2028, फिर लीप ईयर होगा 2032, फिर लीप ईयर होगा 2036, फिर लीप ईयर होगा 2040। तो अब मुझे एक बात बताओ, 20, 24, 28, 32, 36, 40 तो ठीक है। अब मुझे बताओ 2020 की शुरुआत तुम लोगों ने कहां से करी है? तो जनवरी से। अब 2020 की शुरुआत अगर जनवरी से करी है तो 2020 के बाद जनवरी के बाद फरवरी आया होगा, मार्च आया होगा, माना मैंने। तो इसलिए से 2020 को आप लीप ईयर तो लोगे, ये तो लोगे, लेकिन 2040 कहां जाकर के रुक गया? 2040 कहां जाकर के रुक गया? तो जैन पर रुक गया सर। तो इसलिए इसे लीप ईयर कंसीडर्ड कभी नहीं करोगे। तो बताओ टोटल कितने हो गए? 5। तो यहां 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना? 4। अब मुझे बताओ 40 से 20 कैलेंडर में हम कहां जा रहे हैं? पीछे। और पीछे जा रहे हैं तो यहां पर माइनस का 4 कर दो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्लियर हो गई बात? तो ये टाइप नंबर 3 था। तो आप लोग देख रहे हो क्या क्या चल रहा है यहां पर। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ डेट को चेंज किया, उसके बाद डेट और मंथ को चेंज किया। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ईयर को चेंज किया। अब हम क्या करेंगे? डेट को भी चेंज करेंगे, मंथ को भी चेंज करेंगे और ईयर को भी चेंज करेंगे। अब यहां पर सर टाइप नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, टाइप नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं डेट भी चेंज करूंगा, मंथ भी चेंज करूंगा और ईयर भी चेंज करूंगा। अभी भी आपको कोई अलग कॉन्सेप्ट पर नहीं जाना बेटा। जो आपने अभी पुराना सीखा है ना, सेम उसी पर मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं। देखना आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सर ये तो बड़ा आसान सा कैलेंडर आपने बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर सर याद करके रट करके सीखा और आप बिल्कुल बेसिक से 3 मेथड बताए और तीनों पर पूरे क्वेश्चन को घुमा के रख दिया। तो बेटा यही है सबसे थोड़ा सा अलग। अब देखो सबसे पहले हमें इन दोनों मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना है। सबसे पहले हमें इन दोनों मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना है। तो बताओ इन दोनों मंथ्स के बीच ऑड डेज कैसे निकालोगे? सर अगस्त और नवंबर में सबसे पहले यहां पर किसको लिखोगे? तो अगस्त को।
अगस्त और नवंबर में सबसे पहले किसको लिखोगे? तो अगस्त को। अगस्त के बाद बताओ किसको लिखोगे? तो सितंबर को। फिर किसको लिखोगे? अक्टूबर को। फिर किसको लिखोगे बेटा? तो नवंबर को। तो है नवंबर हो गया। अब देखो जो सबसे पहला महीना होगा उसमें हमेशा लिखोगे उसके बचे हुए दिन। अगस्त में लिखोगे बचे हुए दिन। ये तो निकलवाना सिखाया था ना पहले, अब मैं कुछ अलग तो नहीं करा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर बचे हुए दिन लिखना है तो बताओ अगस्त में 31 दिन होते हैं, 15 दे रखा है, कितने दिन बच गए? तो 16 दिन बच गए। सितंबर के ऑड डेज कितने होते हैं? तो 2। अक्टूबर के ऑड डेज कितने होते हैं? 3। और लास्ट में दिया गया दिन कितना है बेटा? तो 12। तो देखो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना? 2। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना? 5। जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 2 12। 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अब बताओ तुम मंथ में आगे जा रहे हो या पीछे? तो अगस्त से नवंबर में आगे जा रहा हूं और आगे जाने पे मेरे को ऊपर क्या करना पड़ेगा? प्लस का 5। अगस्त से नवंबर आगे जा रहे हैं तो प्लस का 5। अब देखो सिर्फ 11 से 23 की अगर बात कर रहे हैं तो 11 से 23 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितने साल का डिफरेंस है? 12 साल का। 12 में क्या प्लस करोगे सर? तो लीप ईयर, है ना। अब देखो 11 के बाद लीप ईयर क्या आएगा? 12। 12 के बाद क्या आएगा? 16। 16 के बाद क्या आएगा? 20। तो टोटल लीप ईयर हो गए 3। 12 3 15 और 15 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा सर? तो 1 हो जाएगा। अब कैलेंडर में सर हम कहां जा रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं। और पीछे की तरफ जब जा रहे हैं तो क्या करते हैं सर? तो माइनस। तो यहां पर लिख लो माइनस का कितना? 1। तो अब मुझे बताओ प्लस का 5 माइनस का 1 कितना? प्लस का 5 माइनस का 1 कितना? तो प्लस का 4। और मंडे में जब तुम 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। खत्म कहानी। बताओ कितना सिंपल है। जो काम अलग अलग कर रहे थे अब उनको एक ही साथ क्वेश्चन में कर देना है। अब एक और क्वेश्चन बताओ इसी के ऊपर, तो मैं मानूं कि तुम्हें चीजें अच्छे से समझ में आ गई। जल्दी से बता बेटा। 21 जुलाई 2026 को अगर मैंने कहा कि सैटरडे है, 21 जुलाई 2026 को मैंने कहा क्या है? सैटरडे है। तो बताओ जल्दी से 25 मार्च 2035 को कौन सा दिन होगा? फटाफट से बताओ। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। मैं साइड में हो रहा हूं बेटा, जल्दी से बताओ आंसर कैसे करके बताओगे? फटाफट से बताओ। चलो बेटा जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा बेटा कि सर इन दोनों मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना। तो मार्च और जुलाई के बीच ऑड डेज निकालोगे तो यहां पर क्या लिखोगे? मार्च। मार्च के बाद क्या लिखोगे बेटा? तो अप्रैल। फिर क्या लिखोगे? मई। फिर लिखोगे जून। और फिर क्या लिख दोगे यहां पर? तो जुलाई लिख दोगे। लिख दिया। अब देखो सबसे पहले बचे हुए दिन लिखने हैं तो मार्च का बचा हुआ दिन 6 लिख दो। मार्च के बाद अप्रैल का 2 लिख लो, मई का 3 लिख लो, जून का 2 लिख लो और जुलाई का गिवन डेट कितना लिख लो? 21। अब 7 या 21, रिमाइंडर कितना? 0। तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। अब 13 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। और देखो जुलाई से मार्च, जुलाई से मार्च जा रहे हो ना, कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, तो यहां पर तो माइनस का 6 करना, यहां पर तो माइनस का क्या करना बेटा? 6 करना, है ना। ऐसे ही देखो 26 से 35। अब 26 से 35 की अगर मैं बात करता हूं तो सर कितने साल का डिफरेंस है? तो 9 साल का। और 9 में तुम्हें बेटा लीप ईयर प्लस करना पड़ेगा। तो 26 के बाद लीप ईयर 28 होगा, 28 के बाद लीप ईयर 32 होगा, मतलब 2 लीप ईयर। तो 9 और 2 11, 11 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा? 4। अब देखो 26 से 35 आगे जा रहे हो तो ऊपर प्लस का 4 लिखोगे। तो बताओ माइनस का 6 प्लस का 4 कितना? माइनस का 2। और जब सैटरडे में 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? थर्सडे आ जाएगा। तो बस यही कहानी थी हमारी। 4 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें डेट में चेंज था, दूसरा डेट और मंथ में चेंज था, तीसरा ईयर में चेंज था और चौथा तीनों की तीनों चीजें बदल गई बेटा। तो हम आंसर कैसे करेंगे? अब देखिए आप सभी को पता है कि अब आपकी दिवाली खत्म हो चुकी है ना। अब आप लोग दिवाली त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, 1-2 दिन की और छुट्टियां हैं। तो इसी पर अगर आपने इस मौके का, ये जो हमारी स्लाइड दिख रही है, अगर आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया है तो आज रात 12 बजे तक, क्योंकि आज है 15 तारीख, और आज रात 12 बजे तक आपके पास एक और सुनहरा मौका है।
हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट आपको मिल सकती है, साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज मिल सकती है, साथ साथ 6 मंथ्स की एडिशनल वैलिडिटी भी आप सभी को मिल जाएगी। तो अगर आपने अब तक अपने पैसे की बचत नहीं की है, अब तक आपने किसी कोर्स को बाय नहीं किया है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज आप सभी के लिए उत्कर्ष लेकर के आया है लास्ट मौका। अगर आप आज रात 12 बजे तक अपने कोर्स को बाय करते हो एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए, तो आपको क्या करना है बेटा, तो उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे जाकर के, एप्लीकेशन पे जाकर के अपने उस कोर्स को बाय करना है और 90% तक का डिस्काउंट लेना है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चे।